नमस्कार, डिजिटल डेस्क प्लस पर आपका स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में ई फाइल क्रिएट करना, हाइपरलिंक करना, सेंड करना और पुल बैक करना, इन सब के बारे में जाना था, जिसके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज हम ई ऑफिस के माध्यम से भेजी गई फाइल का मूवमेंट देखना, प्रिंट करना, नोटिंग को हाइपरलिंक करना, ड्राफ्ट बनाना और फाइल क्लोज करना और क्लोज फाइल को देखना या रीओपन करने की प्रोसेस, इन सब के बारे में ईजी वे में स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। सबसे पहले ई ऑफिस को लॉगिन करते हैं और इनबॉक्स में प्राप्त फाइल को ओपन करते हैं। आइए सबसे पहले प्रीवियस नोट को हाइपरलिंक करना सीखते हैं। जैसे हमारी फाइल ओपन हो जाती है तो लेफ़्ट साइड में ऐड ग्रीन नोट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और हम नोटिंग लिख लेंगे। इसके बाद राइट साइड के पोर्शन पर प्रीवियस नोट को ओपन करते हैं। ध्यान दें, अगर हम टीओसी या अन्य सेक्शन को ओपन करते हैं तो रेफरेंस के लिए टीओसी या अन्य सेक्शन के डॉक्यूमेंट्स ही ओपन होंगे, नोटिंग नहीं दिखाई देगी। नोटिंग को हाइपरलिंक करने के लिए प्रीवियस नोट को ही ओपन करना होगा, तभी नोटिंग हाइपरलिंक के लिए दिखाई देगी और राइट पोर्शन में भी नोटिंग अपनी ओपन हो जाएगी। अब नोटिंग में जिस वर्ड को हाइपरलिंक करना है उसे सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करते ही रेफरेंस का टैब हाईलाइट हो जाता है, हम उस पर क्लिक करेंगे। फिर नोटिंग का नोट नंबर चूज कर लेंगे। अगर हम नोट में कई पैराग्राफ हैं और किसी स्पेसिफिक पैराग्राफ को चूज करना है तो आप उसे भी चूज कर सकते हैं। इस प्रकार नोटिंग के पोर्शन को बड़ी आसानी से हाइपरलिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमें नोटिंग और कोरस्पॉन्डेंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को कैसे प्रिंट किया जाता है, इसके बारे में जानते हैं। इसके लिए ई ऑफिस को जैसे ही फाइल ओपन करेंगे तो इसमें एक प्रिंट का टैब दिया गया है, जो कि आपको ये इंगित किया गया है, इसको देख सकते हैं। उस प्रिंट के टैब पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे पास अलग अलग पोर्शन को प्रिंट करने के अलग अलग ऑप्शन आ जाते हैं, जिसको आप सेलेक्ट करोगे आप उसी को प्रिंट कर पाओगे। अगर हम यहाँ नोटिंग प्रिंट करनी है तो नोटिंग को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर नोटिंग का कोई स्पेसिफिक पोर्शन प्रिंट करना है तो उस नोटिंग के आगे दिया गया कस्टमाइज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसे जिस पैराग्राफ या जिस पोर्शन को हमें प्रिंट करना है उसको चूज कर लेंगे और डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। इसी प्रकार हम कोरस्पॉन्डेंस का देखते हैं तो कोरस्पॉन्डेंस को भी प्रिंट कर सकते हैं। अब कोरस्पॉन्डेंस में वही सेम है कि अगर मान लो कोरस्पॉन्डेंस अलग अलग हैं, किसी कोरस्पॉन्डेंस को करनी है या पेज नंबर वाइज करना है तो वही कस्टमाइज के ऑप्शन पे करेंगे। पेज सेलेक्ट कर लेंगे कि इतने नंबर से लेके इतने नंबर तक का पेज हमें प्रिंट करना है, तो इसको करके रिमार्क फिल करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद हम प्रिंट कर लेते हैं। यदि कंप्लीट फाइल इंक्लूडिंग जैसे कवर पेज होता है फाइल का, वो हमें डाउनलोड करना है और प्रिंट करना है तो लास्ट ऑप्शन दिया गया है कंप्लीट फाइल का, इसको चूज कर लेते हैं और रिमार्क फिल करके इसको डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। अब हम फाइल का मूवमेंट देखते हैं कि फाइल सेंड करने के बाद अभी किस स्टेज पर है, क्योंकि हमने सेंड करने की प्रोसेस पिछले वीडियो में देख चुके हैं। फाइल को ओपन करेंगे, लेफ़्ट साइड में ऊपर की तरफ हमें एक मूवमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करते हैं और हमें करंट फाइल की लोकेशन का पता कर सकते हैं कि अभी किस स्टेज पे है। इसी प्रकार नेक्स्ट ऑप्शन है डिटेल का, यहाँ हमें फाइल की डिटेल दिखाई देती है जैसे नंबर, नाम, सब्जेक्ट। इसी प्रकार इसके बाद क्रिएट पार्ट, इसका उपयोग हम फाइल की एक पार्ट फाइल क्रिएट करनी हो तो इसका उपयोग करते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो फाइल का नंबर चेंज हो जाएगा, लेकिन फाइल का सब्जेक्ट और नाम ऑटो फिल आ जाता है। और जैसे ही हम क्रिएट पार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके सेव के ऑप्शन पे नीचे क्लिक करेंगे तो एक नई फाइल हमारे पास क्रिएट हो जाती है। आपको बता दें, कोई भी फाइल अगर एक बार ई ऑफिस में क्रिएट हो जाती है ई फाइल, तो उसे डिलीट नहीं किया जा सकता है, उसे सिर्फ क्लोज कर सकते हैं। इसके लिए फाइल टैब में ब्लैक क्लोज का ऑप्शन भी दिया गया है, वहाँ से क्लिक करके भी कर सकते हैं, या फाइल को ओपन करने के बाद उसमें ये ऊपर वाले जो सब टैब दिए गए हैं इन्हीं में क्लोज का ऑप्शन दिखाई देता है, उस पर क्लिक करके भी आप कर सकते हैं। अगर ब्लैक क्लोज को ओपन करते हैं तो यहाँ इनबॉक्स में जितनी फाइलें हैं वो सभी दिखाई देंगी। जो भी फाइल विद मूवमेंट, मतलब फाइल का मूवमेंट हुआ है तो उसको अप्रूवल के बाद ही क्लोज किया जा सकता है, और जिस फाइल में कोई मूवमेंट ही नहीं हुआ है, जैसे हमने अभी ये ट्रायल के लिए की थी, तो उसको हम डायरेक्ट ही क्लोज कर देते हैं। अभी हम जो ट्रायल के लिए फ़ाइल ओपन की थी, इसको ये जो सबसे ऊपर दिखाई दे रही है इसको हम क्लोज कर देते हैं। क्लोज फाइल को देखने के लिए फाइल रिपोजिटरी का टैब दिया गया है, फाइल टैब के जस्ट नीचे वाला टैब ही है, इसमें क्लोज फाइल का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे। अभी जो फाइल क्लोज की है वो सबसे ऊपर दिखाई दे रही है,
फाइल के अंत में ऑप्शन दिए गए हैं, इससे हम जैसे पहला फर्स्ट ऑप्शन है रीओपन का, इस पर क्लिक करके हम फाइल को रीओपन कर सकते हैं। इसी प्रकार सेकंड ऑप्शन है इफेमेरल का, इसका उपयोग करके इसका मतलब होता है जैसे कि टेम्परेरी या अस्थायी। अगर किसी फाइल में कोई इम्पोर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उसको हम रिमार्क फिल करेंगे और इम्फेरियल मार्क कर देंगे। मतलब कि ये वैसा ही ऑप्शन है जैसे कोई भी फिजिकल फाइल होती है उसको जैसे बिडिंग आउट करते हैं तो ये अस्थायी तौर पे क्लोज हो जाती है, मतलब कि ये बिडिंग आउट, अगर किसी फाइल की कोई ज़रूरत नहीं है तो ये इम्फेरियल कर देंगे तो ये बिडिंग आउट हो जाएगी। नेक्स्ट है अगर किसी फाइल में अगर नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है ड्राफ्ट का। अगर जैसे कोई फाइल में लेटर अटैच करना है, जैसे मानो आपने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेनी है, फाइनेंशियल अप्रूवल लेनी है, तो इसके लिए हम लेटर बनाएंगे, उस पर हायर अथॉरिटी के साइन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो हम यहाँ ड्राफ्ट में ऐड कर देंगे। और जैसे ही इसमें ड्राफ्ट में ऐड करने के बाद इसकी डिटेल्स पूरी फिल कर देते हैं और सेव पर क्लिक कर देते हैं। इसमें जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ लेटर को राइट डाउन करेंगे और उसके बाद में इसको फाइल की जितने भी ड्राफ्ट की डिटेल हैं वो सारी फिल करने के बाद सेव के जैसे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारा ड्राफ्ट क्रिएट हो जाता है। इसको देखने के लिए हम फाइल को ओपन करेंगे और यहाँ पे जो राइट साइड के पोर्शन में दिए गए हैं ड्राफ्ट लिस्ट में ड्राफ्ट दिखाई दे जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये अभी ट्रायल के तौर पे ड्राफ्ट था तो हम अभी इसको डिलीट कर देते हैं। हमारे पास फाइल में नेक्स्ट ऑप्शन है अटैच का, इस पर क्लिक करके किसी फाइल को इस फाइल के साथ अटैच कर सकते हैं। और इसी प्रकार जैसे हमारे पास ये फाइल सेंड करने की प्रोसेस हो गई थी और रिसिप्ट ऐड करने की भी, तो अभी हम जैसे हमारे पास फाइल आई है उस पर कुछ क्यूरी है और हमें और रिसिप्ट ऐड करनी है तो हम नई रिसिप्ट क्रिएट करेंगे। यहाँ रिसिप्ट ऐड के ऑप्शन पर जो दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके हम यहाँ अटैच कर देंगे। जो पहले से रिसिप्ट है उसमें आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स अब ऐड नहीं कर सकते हो क्योंकि उसमें मूवमेंट हो चुका है फाइल का। नई रिसिप्ट ही ऐड करके आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट्स इसमें ऐड कर सकते हो। नई रिसिप्ट को आप डिलीट भी कर सकते हो जब तक मूवमेंट नहीं होगा, और अगर मूवमेंट हो जाता है तो उसके बाद आप रिसिप्ट को डिलीट नहीं कर सकते हो। कोई भी पोर्शन नोटिंग और दूसरा पोर्शन अपना टीओसी वाला है, इसमें आप कोई एडिटिंग नहीं कर सकते हो। कुछ भी एक भी पेज अगर गलत लगा है तो गलत ही रहेगा, या फिर अगर ऐसा कोई इश्यू हो जाता है कि कुछ गलत अपने पास फाइल में डॉक्यूमेंट्स लग जाता है तो उस फाइल को क्लोज करके आप नई फाइल क्रिएट करके ही बढ़ा सकते हो, उस फाइल में कोई एडिट नहीं कर पाओगे। इस प्रकार उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी प्रोसेस समझने में कोई असुविधा नहीं होगी। अगर फिर भी कोई क्यूरी या सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।